हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो इस रीडिंग में हम पर्सन के थॉट्स देखने वाले हैं, इंटेंशंस देखने वाले हैं, एंड मैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो से भी कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर निकालूंगी, ठीक है। देखते हैं क्या उनकी एनर्जीज़ हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग को देख लेते हैं। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड। एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग में भी यही था फर्स्ट कार्ड, जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि मॉर्निंग में भी जो रीडिंग करी थी उसमें भी पहला कार्ड ये आया था। सो फॉर श्योर किसी के लिए तो एक तरह से ये मैसेज एग्जैक्ट जाएगा कि ये पर्सन भाई स्पेशली मैरिज के लिए आपको कंसीडर कर रहे हैं। आई जस्ट सॉ 111। मैंने अभी ऐसे नीचे आंखें करी थी, एकदम ऊपर आँख करी जब कैमरे की तरफ, तो वहाँ 111 था। यूनिवर्स ने मेरी आंखें ऊपर करवाई कि बेटा देखो ये बात है, किसी के साथ तो ये होना है। किसी के तो पर्सन मैरिज के लिए ज़रूर 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 उसको कंसिडर कर रहे हैं, मतलब आपको कंसिडर कर रहे हैं कि ये पर्सन मेरे लिए मैरिज के लिए ठीक है, ये मेरा स्पाउस हो सकता है, ये मेरे लिए जो है एक बेहतर इंसान है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मुझे जो है फ्यूचर अपना देखना है, इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखना है। तो ये चीज़ तो फॉर श्योर ये है। सो ज़रूर 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 क्लेम कीजिए 111 करके, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चीज़ होनी है, और मैंने अभी डेक उठाया, उसके नीचे लिखा हुआ है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो डेफिनेटली बिलीव करो कि ये चीज़ होगी आपके साथ, ठीक है। पर्सन यहाँ पर आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, एंड ये पर्सन इस रिश्ते को एक लेवल अप करना चाह रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में अभी स्थितियाँ हैं वो ख़त्म होंगी, और उसके आगे इस रिश्ते को बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है। स्थितियाँ जो चल रही हैं दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के बीच में बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कम है ईगो, आपके आसपास के लोगों का ईगो थोड़ा ज़्यादा है इस रिश्ते में। विच मीन्स कि जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास के सिनेरियोज हैं, वो ज़्यादा केओस क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों थोड़ा फिर भी एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, फिर भी एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने के लिए आप दोनों फिर भी समझ रहे एक दूसरे को, बट शायद इधर उधर के लोग जो है ना, जो आसपास के ड्रामा करने वाले लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, शायद वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो ये होती है कि मतलब एक कंपटीशन, मतलब कि उस इंसान ने बहुत कंपेयर किया है आपको, आपका कंपैरिजन कई लोगों से किया है, कई लोगों का कंपैरिजन आपसे किया है, तो उसको ये लग रहा है कि बेस्ट आप ही हो, आपके साथ ही उसका जो है वो बॉन्ड बैठता है, जो बॉन्ड वो एक्चुअली अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं, ठीक है। उस इंसान को हो सकता है कि इसके लव्ड वंस ने, इसकी फैमिली ने, इसके फ्रेंड्स ने, इसके आसपास के हो सकता है क्लासमेट्स वगैरह, सब ने मतलब किसी ना किसी से मिलवाया ज़रूर है इनको मूव ऑन करने के लिए, बट इनका ध्यान आप पर ही है। और ये इंसान जो है आपको कंपेयर करते थे, जिससे ही मिलते थे ना, क्या वो ये इंसान इस इंसान की तरह है, मतलब किसी और से अगर मिल रहे हैं तो आपके साथ कंपैरिजन ज़रूर होता था। और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है अभी भी आप ही को कंसीडर कर रहे हैं। आई जस्ट सॉ 333। ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। अभी मैंने लेवल अप की ही बात करी है, और 3 नंबर लेवल अप की ही बात करता है, एक्सपेंशन की, ग्रोथ की बात करता है। और मैं आपको कह भी रही हूँ कि आपके पर्सन जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिश्ते को आगे मेंटेन रखना चाह रहे हैं, वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं रिश्ता। ऐसी एनर्जी उनकी अभी राइट नाउ में है। ओके, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं और अगर ये आपसे बातचीत करते हैं, सो आप इस इंसान को जो है डेफिनेटली सपोर्ट करोगे। अगर ये इंसान आपसे बात करते हैं, अगर ये इंसान आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे। ये चीज़ उनको बहुत 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 ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उस इंसान के अंदर। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है लाइफ में कहीं ना कहीं वो थोड़ा अच्छी पोजीशन पर हैं, एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड है उनका, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, आपके लिए अगर एनर्जी देखी जाए तो वो आज भी कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं, आज भी आपकी तरफ फ्लर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपसे मैसेज कांटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। वो किंग की एनर्जी में दुनिया के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि लोगों के लिए वो एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, लोगों के लिए वो बहुत हद तक मतलब एक बॉस एनर्जी कैरी करते हैं, बट जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है, विच मीन्स कि वो इंसान जो है आपके लिए
कभी भी एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंसान जो है ढीठ बने हुए हैं, ज़िद्दी बने हुए हैं, नहीं। ये मुझे अभी एनर्जी यहाँ हिट नहीं हो रही है। ये पर्सन को आपका स्टाइलिंग बहुत अच्छा लगता है। स्टाइलिंग मतलब आप कैरी करते हो जैसे खुद को, आप जैसे आजकल हो सकता है आपने अपना लुक्स चेंज किया है, आजकल कपड़े थोड़े से अलग तरीके से पहनने लग गए हो सकता है बहुत हमेशा इंडियन पहनते थे तो अब वेस्टर्न पहनने लग गए हो, बहुत वेस्टर्न पहनते थे तो इंडियन पहनने लग गए हो, तो थोड़ा सा आपका चेंज जो है उसको पसंद आ रहा है। दूसरा, ये पर्सन डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ फुल फील कर रहा है, मतलब वो फीलिंग है इस इंसान को आपकी तरफ। सिटिंग स्टाइल भी हो सकता है, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हो, आप अपना एक ऑरा कैरी करते हो और वो चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये इंसान आपको डेफिनेटली फॉर श्योर ये इंसान जो है आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं बोल रही हूँ आपको, मानो मत मानो अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको तो यूनिवर्स ने भी कह दिया बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो इसमें मैं बताओ, मैं तो एक छोटा सा इस गैलेक्सी का इतना छोटा सा पार्ट हूँ, तो मैं तो कुछ बोल रही हूँ तो शायद मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, बट यूनिवर्स आपको ये हिंट दे रहे हैं कि यस, ये पर्सन जो है आपके साथ यूनियन चाहते हैं। अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है तो भी पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप कैरी ऑन रखना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके टर्म्स कंडीशंस हैं, उनकी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर से बता दूँ मैं कि ये इंसान, मैंने जैसे बोला कि इंसान हो सकता है मैरिड है और वो इंसान आपके साथ फ्यूचर में कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट वो इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। हो सकता है आप मैरिड हैं, वो इस रिश्ते को तोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और अगर हाँ, आप किसी और की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप किसी और को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वो इंसान डेफिनेटली आपके सामने उस चीज़ को शो नहीं करते हैं, बट उनको वो जेलसी फैक्टर दिखता है अपने अंदर। उनको वो लगता है कि आप किसी और को क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। उन्हें ये चीज़, वो जज करते हैं इस चीज़ को। अगर इस इंसान के सामने ये बोल दोगे ना कि आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था, मैंने वहाँ मूवी देखी, ये इंसान डेफिनेटली मन ही मन पे बहुत सारी स्टोरीज बनाते हैं, बट आपके सामने ऐसे शो करते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ओके, दूसरा, ये इंसान जो है जैसे कि मैंने कहा कि ये एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं या लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी एक इमेज हो सकती है ना सोसाइटी में। तो यहाँ पर अगर ये इंसान जो है आपसे सेपरेशन में है और आपसे ही मैरिड हैं, ठीक है, आपसे अभी सेपरेशन में है बट आपसे ही मैरिड है, तो ये इंसान इस रिश्ते में यूनियन के बारे में 110% सोच रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन बना रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है बहुत फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल होना ये कि मैं अगर जिद में बैठा हूँ तो बैठा ही हूँ, मैं तो कभी किसी के पास जाऊँगा नहीं, मैं तो कभी किसी के पास जाऊँगी नहीं, वापस तो हमने एक होना ही नहीं है, ऐसी जिद नहीं है। वो फैमिली सोच रहे हैं, वो यूनियन सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली इस रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले जो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा बोल्ड होकर फैसले लेने पड़ते हैं ना, जैसे कई बार फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़ता है, तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, आपको हो सकता है सोशल मीडिया पर चेकआउट किया जा रहा है। बहुत सारी पिक्चर्स, मेमोरीज इनकी आपके साथ हैं, जिसको ये कहीं ना कहीं चेकआउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी किंग जो है यहाँ एक पिक्चर को चेकआउट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको वो देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी पिक्चर्स को संभाले बैठे हैं आज भी, ठीक है। यहाँ पर एक देखो, अगर तो आप मैरिड नहीं हो तो इमेजिन करते हैं ये कि इनकी, अगर इनकी सिंगल फ़ोटो है तो इनकी आपके साथ एक फ़ोटो वॉल पे होगी, आपका एक रूम होगा अपना, आपकी एक फैमिली होगी अपनी, ठीक है। और अगर यहाँ पर किसी और की पिक्चर के साथ उनकी एक पूरी मतलब फैमिली वाली पिक्चर है, फ़ोटो है, उसमें वो आपको देखते हैं। ये मेरे पता नहीं मुझे ये कहाँ से आ रहा है मैसेज, बट ये आ रहा है। हो सकता है आपसे बात भी हुई हो इस बारे में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा ना उन्हें ये लगा है कि उनकी पावर रहे इस रिश्ते में, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी वो इस तरीके से सोच ही नहीं रहे कि उनकी पावर रहे। उन्हें अब, मैंने कहा ना, बहुत बोल्ड डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। बोल्ड डिसीजन ये भी होता है कि अपनी ईगो को एक तरफ रखो और चीज़ों को ठीक करो, तो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। किसी से पूछो जिसके अंदर बहुत
गंदे वाली ईगो होगी ना, वो इंसान ईगो नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए उसकी लाइफ में। तो यहाँ पर यही है, देखो यहाँ लायन दिख रहा है, यहाँ लायन दिख रहा है, वो एक किंग पर्सनालिटी है, वो एक किंग पर्सनालिटी के साथ रहे हैं, बट वो कंसीडर कर रहे हैं इस रिश्ते में यूनियन को, ठीक है ना। तो हो सकता है वो अपनी ईगो को साइड रखेंगे तो वो भी उनके लिए एक बहुत बोल्ड मूव होगा, ठीक है। द चैरियट कहता है ये पर्सन इस रिश्ते में लीड लेना चाहते हैं, ये हो सकता है ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है दिल दिमाग का कहीं ना कहीं बहुत कॉम्बिनेशन बना के, यिन एंड यांग का कॉम्बिनेशन बना के, एक सही डिसीजन बना के ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। दो चॉइसेस हो सकती है इनके पास, जैसे मान लो मैरिज के लिए इनकी फैमिली कह रही है तो इनके पास एक चॉइस और हो सकती है और एक आप है। तो ये बहुत 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 हद तक आपके लिए श्योर है कि इन्हें आपके साथ लाइफ में मूव होना है, आगे बढ़ना है। ये डेफिनेटली शिफ्ट चाहते हैं, जो भी आप लोगों के बीच में स्टेगनेंट एनर्जी है ना, उस पर शिफ्ट जरूर चाहते हैं, ज़रूर मूवमेंट चाहते हैं। येस, आप लोगों के बीच में एंगर इशूज़ हैं, आप लोगों के बीच में हो सकता है आपने ब्लॉक किया हुआ है, हो सकता है आप जो है इस इंसान से ज़्यादा अच्छा कर रहे हो सकता है इस इंसान की लाइफ में आपको, मतलब ये इंसान शायद थोड़ा अपने से ऊपर ही देखते हैं। तो जहाँ पर ये इंसान को ये लग रहा था कि शायद आप अच्छा डिज़र्व करते हो, बट अभी इनके माइंड में ये चीज़ें आ रही कि नहीं, इन्हें लीड लेना चाहिए, इन्हें आपके साथ अगर कुछ एंगर इश्यूज़ हुए हैं ना, कुछ अगर एंगर इशू, स्पेशली एंगर की बात कर रही हूँ मैं, कुछ एंगर इश्यूज़ हुए हैं तो वहाँ पर सॉरी अपॉलॉजी करनी है इन्हें और शिफ्ट लाना है सिचुएशन में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने किसी और इंसान की वजह से आपको ब्लॉक किया हुआ था, तो वो भी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं राइट नाउ में, फ्रीडम नज़र आ रही है, जहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई रिश्ता ख़त्म हो गया और आपके पर्सन इंडिपेंडेंट हैं, और तभी ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए वो पर्सन जो है आपके साथ यूनियनशिप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो हो सकता है आपकी तरफ एक कहते हैं ना फ्रेंडशिप का हाथ, या कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल, ये चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं कि वो आपकी तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, एक रिश्ते के लिए आपको प्रपोज करें, या आपके साथ मैरिज के लिए कंसीडर कर रहे हैं, या मैरिज करें आपके साथ, उसके बारे में बातचीत करें, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर करियर की वजह से ये चीज़ें सब कुछ स्टक थी, है ना, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मैंने पहले ही भी कहा है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये पर्सन जो है इस रिश्ते पर डेफिनेटली मेहनत करना चाह रहे हैं और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ इस रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें फिक्स करनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन लोग होने चाहिए आसपास, किस किस को फेवर में लेना है, किस किस से बात करनी है, ये सब आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं राइट नाउ। देखो घर, आई जस्ट सो 1 2 3 4, क्लेम 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 ज़रूर करना। 1 2 3 4 कहता है कि आप सही ट्रैक पर हो, विच मीन्स जो मैं बात बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। किसी के लिए बात शुरू से आ रही है कि आपके पर्सन आपके मैरिज के बारे में सोच रहे हैं और अपने घर में किस इंसान को अपने फेवर में लेना है, घर में किससे बात करनी है, ताकि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ एक्सपेंशन आए, शिफ्ट आए, मूवमेंट आए, जो चीज़ें स्टक हैं वो आगे बढ़ें। आई एम वेरी मच हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ये बात भगवान सबको दे ये खुशी, सबको। मेरे को बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है इस चीज़ के लिए। देखो आप, कोई ना कोई न्यूज़ आपकी तरफ ज़रूर आई, कोई मैसेज आपकी तरफ ज़रूर आएगा। हो सकता है ये इंसान आपको फ्लावर गिफ्ट करें, हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ जो है कोई प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। एंड बर्ड्स स्पेशली यहाँ पर जो है ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पर आ रही हैं। आपको हो सकता है आसपास कोई बर्ड बहुत दिख रहा है, या कोई बर्ड आपकी हो सकता है टेरेस पे रोज़ आ रहा है। तो ये आपके लिए एक कंफर्मेशन है कि ये हैप्पीनेस बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। अगेन ग्रेट हैप्पीनेस, ओ माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए ना कुछ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। डोंट वरी, सिचुएशन ज़रूर हील होगी, आप लोगों को हैप्पीनेस ज़रूर फील होगी। और मैंने जो बोला भी है आपको कि आपके पर्सन को लगता है वो आपको कंसीडर करते हैं, तो उनको ये लगता है कि आपके साथ रहकर वो हील होते हैं, उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, उनको ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर, है ना। और कहीं ना कहीं वो आपके साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं लाइफ को, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये श्योरिटी है कि अब अगर ये मान लो अनमैरिड हैं तो एक नई एक्सपीरियंस में टैप इन करना, विच मीन्स कि इस इंसान को अब जो है रिस्पॉन्सिबल होना है, इसको मैरिज करनी है, इसको अपनी फैमिली चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें ज़रूर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं यूनियन नहीं है तो वो यूनियन के लिए स्टेप इन करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। समवन इज़ गोइंग टू आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो कुछ लोगों के लिए ये जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना, इसका एंड बहुत 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 जल्दी है। सो इस चीज़ को ज़रूर क्लेम करना, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। QFH
IKVB पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट मूव देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है। द क्वीन ऑफ कॉइन्स, इस इंसान का आपकी तरफ जो नेक्स्ट मूव होगा वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉमिसिंग होगा। ये इंसान एक्सपेंशन, अगेन नंबर 21 की एनर्जी, एक्सपेंशन ही चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी पेशेंस की बात करते हो तो डेफिनेटली पेशेंस भी चाहते हैं। देन प्रेगनेंसी एक नई एक्सपीरियंस में टैप इन की बात करता है, विच मीन्स कि एक नई दुनिया, जैसे अभी अगर ये क्वीन को अगर देखा जाए तो 9 मंथ्स के बाद बेबी होगा और बेबी होने के बाद बिल्कुल दुनिया बदल जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि वो इंसान जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है और डेफिनेटली वो इंसान इस रिश्ते में कंसिस्टेंट रहने के लिए, इन्वेस्टेड रहने के लिए रेडी हैं। इनका नेक्स्ट मूव जो होगा वो बहुत प्रॉमिसिंग होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन। देखो यहाँ पर कंफर्मेशन क्या है, क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि येस वो पर्सन जो है बहुत 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 इमोशनल होकर लोगों की बातों में आ जाते हैं, बट नाउ अभी वो वाला ऑरा उनका, वो वाला जो इरा है ना, वो जो टाइमिंग है उनकी, वो जो फेज़ है उनकी लाइफ का कि लोगों की बातों में आ जाना, वो एंड हो रहा है। ठीक है, वो बहुत जल्दी लोगों के मैनिपुलेशन में अब नहीं आएंगे एंड उन्होंने वो जो बोल्ड स्टेप लिया है वो यही लिया है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, देन लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो। टेम्परेंस, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में आपके पर्सन बहुत हद तक पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को कहीं ना कहीं थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नया रिश्ता है तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये पुराना रिश्ता है तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना इस रिश्ते को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, अगर ये इससे मैरिड है तो। मैं स्पेशली बता दूँ, अगर ये इनसे मैरिड हैं तो ठीक है, यहाँ पर द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। वो चाहे आपको कुछ भी कह रहे हो बट वो इस रिश्ते को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। अब मुझसे कुछ लोग बोलेंगे मैम दीदी ये तो शादी करना चाहते हैं, शादी उन्हीं के लिए आया है मैसेज, उन्हीं के लिए आया है जिनकी शादी हो सकती है। ठीक है, कंसिस्टेंट वर्ड भी मैंने बोला है, तो कंसिस्टेंट वर्ड उनके लिए जिनकी शादी नहीं हो सकती बट कंसिस्टेंट वो लाइफ टाइम आपके साथ रह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बातों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, समझा करो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं फैमिली की क्या एनर्जी है। मैंने कहा था ना किसी की मैनिपुलेशन में आ रहे थे। आई जस्ट सो 17 एंजल्स कह रहे हैं कि आप सही ट्रैक पर हो और ये बात भी बिल्कुल सही निकलेगी। आप बताना मुझे कि किसी की मैनिपुलेशन में आते हैं, किसी के बहुत सारी बातों में, बहुत सारे उलझनों में आ जाते हैं ये, बट अब नहीं आएंगे। ठीक है, फैमिली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गार्डेड है फैमिली, वो शो नहीं करना चाहते कि उनको क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट दे वॉन्ट न्यू बिगनिंग एंड बहुत पेशेंस के साथ। बार बार बोल रही हूँ, वो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी आई थी, तो यहाँ पर है वो इंसान की फैमिली भी चाहती है इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग, वो भी फ्लेक्सिबल होना चाह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपने अंदर और इस रिश्ते में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान की जो फैमिली है वो कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के लिए कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है, कन्फ्यूजन का एंड होने वाला है, कंप्लीशन आ रहा है। ठीक है, सो ये है रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर एक कार्ड ले लेते हैं जो आपकी गाइडेंस के लिए होगा। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। पूरी रीडिंग में मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है और यहाँ पर आपके लिए लीब्रा का साइन आया है और लीब्रा जो है वीनस को ही वीनस रूल करता है लीब्रा को, और वीनस जो है वो मैरिज की बात करता है, तो डेफिनेटली शुक्र की बात करता है ना, पार्टनरशिप की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है। तो ये इसी सिनेरियो की बात आएगी। इस सिनेरियो में न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, आप लोग मानो या मत मानो, मैंने शुरू से बोला है क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, ज़रूर क्लेम करना ज़रूर। ठीक है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ जस्टिस होगा। ठीक है, एंड आप दोनों थोड़ा सा बैलेंस करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। मैंने यिन एंड यांग की एनर्जी भी बताई थी चैरियट कार्ड के साथ, ये यिन एंड यांग की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर ज़रूर आएगी। और इस इंसान का नेक्स्ट मूव जो मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ ना राहु की एनर्जी है, तो मैं बता दूं कि मुझे कुछ लोगों के लिए विद इन 4 मंथ्स यहाँ पर आपका यूनियन होता हुआ और चीज़ों में जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना। मैं राशियाँ बताऊँ यहाँ कौन कौन सी आई हैं। मेजर जो आ रही है दैट इज़ सजिटेरियस, स्कॉर्पियो और कैंसर साइन आया है यहाँ पर। ठीक है, एंड लीब्रा साइन आया है। ये थी रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।